हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में किस मंथ तक रिलेशन बनाना एकदम सेफ रहता है या किस मंथ तक संबंध बनाना एकदम सेफ रहता है। तो वैसे तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू रिलेशन कह लो, आप संबंध कह लो, क्योंकि ये सब चीज़ें हम गायनेकोलॉजिस्ट से पूछने में थोड़ा सा कतराते हैं और बहुत सारी वुमेन्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है बट वो नहीं पूछ पाती। तो आज इसी क्वेश्चन को लेके मैं आपके सामने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जब तक आप लास्ट तक देखोगे, आपकी जो भी इस चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज है वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, क्या रिलेशन बनाना प्रेगनेंसी में एकदम सेफ है। तो देखो, इसका सवाल का जवाब है हाँ, आप रिलेशन बना सकते हो, एकदम सेफेस्ट रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए आपको रिलेशन बनाना ही बनाना चाहिए। बट ये भी नहीं है कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो अंदर से मन करने की बात होती है। अगर आप एग्री नहीं करते या आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अदरवाइज कई वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए भी रिलेशन बनाती हैं, क्योंकि इससे आपकी वजाइना में लचक बनी रहती है, आपकी वजाइना टाइट नहीं होती और उस मांसपेशियों के थोड़े से ढीलेपन की वजह से भी आपकी जो इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और सेकंड में अगर बात करूँ तो देखो, वो होता है हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है, वैसे ही एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बच्चे के लिए एकदम सुरक्षित रहता है, क्योंकि बच्चा गर्भ में एक थैली में बंद होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होती है, बच्चा उसमें सेव होता है। तो किसी भी एंगल से आपको नुकसान नहीं होगा, ना आपके बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान होगा। तो आपके माइंड में कहीं भी ये क्वेश्चन है तो आप इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जो लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, वो ये रहता है कि कितने मंथ तक रिलेशन बनाना सेफ रहेगा। तो देखो, वैसे तो डॉक्टर आपको कभी मना नहीं करते, आप फर्स्ट टू 9 मंथ कभी भी रिलेशन बना सकते हो। बट अगर मैं सेफेट पीरियड कहूँ कि एकदम सेफ पीरियड कौन सा होता है, तो वो होता है आपका 3rd मंथ टू 7 to 8 मंथ। अब ये इसलिए क्योंकि पहले दूसरे महीने में कहीं ना कहीं मिसकैरेज का खतरा होता है। 3rd मंथ आपका एकदम सेफ होता है, उस टाइम तक बच्चा आपका अच्छे से आप उसकी हार्ट बीट आ जाती है, उसकी बॉडी डेवलप होने लग जाती है, तब आप कर सकते हो। सेकंड टेमेस्टर जो कि 4th 5th 6th रहता है, तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम सेफ टेमेस्टर माना गया है हर चीज़ के लिए। चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो रिलेशन बनाना हो, चाहे वो आपका वॉमिटिंग वगैरह वो उससे लेकर हो, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ रहा है, उसमें भी कर सकते हो। उसके बाद आपका 7 मंथ भी एकदम सेफेस्ट माना जाता है, उसमें भी आप कर सकते हो। ये अपने थ्रू बता रही हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर ने कोई ऐसी इस पे टिप्पणी नहीं दी कि आपको नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हो, लेकिन आप अवॉइड करना पहले 2 महीने और आखिरी के 2 महीने। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कब नहीं करना चाहिए। देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना एकदम सेफ रहता है, संबंध बनाना सेफ रहता है। बट कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब आपको एकदम अवॉइड कर देना चाहिए। वो 4-5 सिचुएशंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर उनमें से आपकी एक भी हुई तो आप यही करिए कि आप 9 मंथ्स इसको एकदम अवॉइड करिएगा। सबसे पहला तो होता है आपका, अगर पहले मिसकैरेज हुआ हो, क्योंकि जब हमारा पहले मिसकैरेज हुआ होता है, हमारी थोड़ी सी प्रेगनेंसी क्रिटिकल हो जाती है नेक्स्ट टाइम उस बच्चे को कैरी करने में, तब भी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके जुड़वा बच्चे हो, क्योंकि जुड़वा बच्चों में बच्चों को इतनी स्पेस नहीं मिलती और कोई भी करी हुई ऐसी एक्टिविटी बच्चे को नुकसानदेह हो सकती है। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो वो है आपका इम्यूनिटी फ्लूइड से थोड़ा सा रिसाव निकलना। अब इसका मतलब क्या होगा, इम्यूनिटिक फ्लूइड कभी कभार क्या होता है, हल्की हल्की बूंद बूंद आपकी निकलती रहती है, और कभी भी किया हुआ रिलेशन बनाया हुआ उस टाइम पर आपकी इम्यूनिटिक फ्लूइड जो थैली होती है उस पर दबाव डालता है और कहीं ना कहीं पानी फटने का खतरा रहता है। चौथा, अगर मैं बात करूं, आपको किसी भी तरह के डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई है या आपको जैसे इन्फेक्शन हो जाता है वो बताया हो, उस सिचुएशन में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मान लो आपको योनि में से ब्लड निकल रहा है, वजाइना में से खून निकल रहा है बिना किसी बात के, तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ हमारे प्लेजेंटा को लेकर भी होते हैं, जैसे आपका प्लेजेंटा अगर गर्भाशय के एकदम नजदीक है जो बच्चे को नुकसान दे सकता है, तब भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, ये कुछ सिचुएशंस थी या फिर ये कुछ इफेक्ट थे जिसको अगर आप इस सिचुएशन में करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यही रखनी चाहिए कि बच्चा जो है स्टमक में
सेफ तभी होता है जब आप एक्सटर्नली सेफ हो। अगर आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए हामी नहीं भर रही, तो आपको भी ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ, अगर आप रिलेशन बना रहे हो और आपको किसी भी तरह की असुविधा लग रही है तो आपको कब डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपको खून नजर आता है, अगर आपको आपको रिलेशन करते समय खून नजर आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेकंड, अगर मैं बात करूँ कंट्रैक्शन आना, मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना कि आपको लेबर पेन स्टार्ट होने लग गया है, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। थर्ड, अगर मैं बात करूँ किसी भी तरह की असुविधा, चाहे वो आपका इचिंग हो, चाहे आपका इरिटेशन हो, चाहे आपको कहीं ना कहीं जैसे खुजली आती है, दाने हो, वैसे तब भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और फोर्थ और लास्ट है ज्यादा पेन होना। देखो, नॉर्मल पेन एक होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही है तब भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये मैं आपको पूरा बताना चाहती थी कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से मंथ में सेफ होता है, और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको अवॉइड करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से आपको सभी बता दिया। उसके अलावा भी कोई आपके अगर डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।